सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। धान की फसल कटाई के बाद पराली सबसे बड़ी समस्या बनती है। जहां सरकार किसानों को जागरूक करने में लाखों रुपया खर्च करता है, विपक्ष इसको राजनीतिक टूल भी देता है और पराली का धुआं जहां पर्यावरण को खराब करता है और पराली राजनीतिक मुद्दा ना बने, इसके लिए अधिकारी किसानों पर जुर्माना भी लगाते नजर आते हैं। लेकिन यह तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धान की फसल के अवशेष पराली का समाधान एक किसान ने किस तरह निकाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह किसान पराली को इकट्ठा कर स्ट्रॉ बैलर मशीनों की सहायता से बना रहा है। सोनीपत के गांव गुमड़ निवासी युवा सचिन आसपास के गांव और जिले में इसी कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। सचिन का कहना है कि करनाल के किसान से उन्होंने सीख ली थी और उसी के बाद इस कार्य को शुरू किया था। अब वो आसपास के गांव और जिलों के किसानों को जागरूक करता है और किसान से प्रत्येक एकड़ 1000 के हिसाब से पराली लेता है और 30 मिनट के अंदर सारे अवशेषों का स्ट्रॉ बेलर बना देता है। इसके बाद वो पराली को फैक्ट्री, रिफाइनरी और खुम्बी फार्म में बेचता है और हर सीजन में 5 से 6 लाख रुपए कमाता भी है। पराली का गांठ बनाने का जो काम है ये पिछले साल से ही शुरू किया हमने। तो कैसे आपने इसकी शुरुआत की, कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं पराली के जो गांठ बनाऊं? इसमें हमारा जो जमींदार थे सब धान कटाई के बाद इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी खेत जुताई करने में, और इसमें बाई में बहुत ज़्यादा समय लगता था और काफ़ी जमींदार इसको आग लगा देते थे। इसके कारण प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता था और सरकार इस पर जुर्माना लगा रही थी। फिर एक दोस्त ने करनाल देखा हमने, वहाँ उन्हें बेलिंग मशीन ली हुई थी और इसकी गांठ बांध रहे थे और खेत अच्छे साफ हो जाता था और उनका भी काम अच्छा चल रहा था गांठ से। फिर वहाँ से देख के हमने भी नई एक बेलिंग मशीन ली पिछले साल। सचिन, जैसे आप पराली की गांठ बना रहे हो तो किसानों के जो खेत से पराली इकट्ठी करते हो, कितने पैसे, कितना खर्चा आता है, कितनी इसमें लागत होती है? इसमें 3 से 3.5 प्रति एकड़ का खर्चा है और 1000 रुपये एकड़ जैसे ज़मींदार से देते हैं। ज़मींदार को अगर ऑनलाइन हो तो किसान को ये जैसे ऑनलाइन पोर्टल पर करवा रखा हो तो सरकार से मिलता है 1000 रुपये एकड़ का। तो आपका खर्चा इसमें 3 से 4 हज़ार रुपये आता है? हाँ, 3 से 3.5 रुपये तक खर्चा आता है। सचिन, जैसे आप गट्ठे बना लेते हो, गट्ठे बना के इसका क्या उपयोग है, कहाँ इसको बेचते हो? इसकी जो गांठ है ये रिफाइनरी में भी गवर्नमेंट भी खरीद लेती है 200 रुपये 190 रुपये कुंटल, और खुम्बी फार्म में भी चली जाती है। अच्छा, 2 मिनट रख। तो इसकी सप्लाई अभी कहाँ कर रहे हो आप? फिलहाल तो स्टॉक भी कर रहे हैं और खुम्बी फार्म में भी चली जाती है। कंपोस्ट बनाने में काम आती है खुम्बी फार्म में। कंपोस्ट बनाने में काम आती है? हाँ। सचिन, कितना इससे मुनाफा हो रहा है, कितना आप इसमें खर्चा निकाल के? सीजन में 4-5 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है। तो इसमें आप लोगों को रोजगार भी दे रहे हो आप? हाँ, 3-4-5 बंदे हैं, उनको रोजगार। तो उनका खर्चा निकाल के आपको सीजन में 5 से 6 लाख रुपए की बचत हो जाती है। खर्चा पता निकाल के 4-5 लाख। सरकार की तरफ से भी इसमें आपको कोई सुविधा मिल रही है? सरकार की तरफ से में 50% सब्सिडी मिलती है। सोनीपत जिले में गन्नौर ब्लॉक में गांव गुमड़ में सचिन किसान के द्वारा बेलर के माध्यम से एक्स2 के तहत 600-650 एकड़ में बेल बनाई जा चुकी हैं और इससे फसल अवशेष का प्रबंधन बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है। किसानों की जो आग जलाने की जो एक समस्या थी उसका समाधान किया जा रहा है और स्ट्रॉ बेलर जो है हमने सोनीपत जिले में 50% व्यक्तिगत किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई है और CHC के तहत 80% तक जो है सब्सिडी हमने उपलब्ध करवाई है। सोनीपत जिले में सभी इन सीटू और एक्स2 की मशीनें भरपूर कार्य कर रही हैं जिससे किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। सर, जो ये गट्ठे बनाए जा रहे हैं, क्या ये काम आते हैं, क्या इनका उपयोग हो रहा है, क्या किस गट्ठे जिनको बेल भी कहते हैं, इनका फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। कोल पर बैन लगने के बाद इनकी बहुत मांग है। इसके साथ साथ फोल्डर में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, किसानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? सोनीपत जिले के किसानों से मुझे यही अपील है कि भाई फसल अवशेष संबंधी
जितने भी हमने कृषि यंत्र हजारों की संख्या में सोनीपत जिले में सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, फसल अवशेष का प्रबंधन करें। यही सीजन इन मशीनों का प्रयोग करने का है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें।